नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत की मिट्टी यानी कि इंडियन सॉइल, इससे कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको आज मैं यहाँ पे इंडियन सॉइल के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ आसान से ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ये सॉइल किस जगह पे है, किस वजह से होता है उनका रंग और कैसे डिवीज़न हुआ है उनका, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। जितने भी अभी तक सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आता है कि ICAR ने मतलब इंडियन मिट्टी जो है वो कितनी समूहों में बटी हैं, आपको पता होना चाहिए 8 समूह। कितने होने चाहिए? आंसर 8 ग्रुप्स। और नाम क्या क्या है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। फिर से बोल देते हैं कौन कौन सी हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आगे जब पढ़ते चलेंगे तो इनकी इंग्लिश भी नाम पढ़ते चलेंगे कि इंग्लिश में भी इनको क्या बोलते हैं। पहली मिट्टी देखिए आपकी है एल्यूवियल सॉयल या फिर आप इसे क्या बोलते हो? जलोढ़ मिट्टी। एल्यूवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ये कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी आपकी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, नदियों के साथ जो मिट्टी आती है उन्हें ही हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल के थ्रू, देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, जलोढ़। जल के थ्रू जो आपके हिमालय के द्वारा जो नदियों के साथ आ रही है मिट्टी, उन्हें हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन आता है, अगर सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है? एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा इंडिया में यही मिलती है। ठीक है। अब इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा चूना तथा पोटास की मात्रा मिलती है। इस मिट्टी में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और वनस्पति के अंश की कमी होती है। और इनका एरिया आप देख रहे हैं, ये कहाँ है? ये देखिए पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जितना दिख रहा है ना पूरा पोर्शन, ये आपका क्या है? पूरा पोर्शन आपका जलोढ़ मिट्टी का है। जितना ब्राउन एरिया है ये पूरा आपका किसका है? एलुवियल सॉइल का। इस पूरे एरिया में मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अब तक। अगर पूछा जाए सबसे फर्टाइल सॉइल इंडिया की कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया, तो कौन सी है? एलुवियल सॉइल। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप जो पाया जाता है इन इंडिया, द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज फाउंड एज, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यही आपका दो क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? एलुवियल की। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? वो भी आपका एलुवियल ही पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस सॉइल की मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, तो एलुवियल सैंड सॉइल की मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। एरिया आपने देख लिया, गंगा का पूरा मैदान, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, गंगा का पूरा मैदान और कृष्णा और कावेरी के डेल्टा भागों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी आपकी दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी भाग वाले कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर इग्नियस रॉक पाई जाती हैं वहाँ पे आपकी रेड सॉइल होती है। ठीक है, रेड सॉइल कहाँ पे होगी? जहाँ पे इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पर आपकी रेड सॉइल या फिर लाल मिट्टी होती है। ये भारत की दूसरी सबसे प्रमुख है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। सेकेंड नंबर पे आपकी रेड सॉइल है। ठीक है, ये देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है। देखिए कौन सा एरिया है? ये पूरा रेड सॉइल का है। ये जो पूरा रेड रेड दिख रहा है ना, ये पूरा आपका एरिया जितना रेड पोर्शन है,
ये वाला और ये थोड़ा-सा एरिया। ये क्या है आपकी? रेड सॉइल। रेड सॉइल देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है आपकी? दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेट्यू पे और जहाँ पे कम वर्षा होती है, पूर्वी और दक्षिण पार्ट में जहाँ पे कम वर्षा होती है और जहाँ पे इग्नियस रॉक्स होती है, वहाँ पाई जाती है। दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है? तो आप बताओगे रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन ऑक्साइड्स की वजह से क्या है? रेड सॉइल का कलर रेड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरी तीसरी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मामले में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं एग्जाम में तो किससे नाम से बनते हैं? ब्लैक सॉयल से। ब्लैक सॉयल को पहले तो पूछा जाता है कि ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन आता है ये कहाँ से कैसे बनती है? ये बनती है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी मिट्टी है जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा? तो आप क्या बताओगे? लावा जैसे आएगा आप क्या बताओगे? रेगुर मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या है? ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा इसका एरिया कहाँ है ब्लैक सॉइल का? महाराष्ट्र में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉटन की खेती यानी कि कपास की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहा जाता है। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जाता है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी को रोकने की क्षमता है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है? विच सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल? किसके पास है? काली मिट्टी के पास। ठीक है, काली मिट्टी में क्या है? पानी को सबसे ज़्यादा रोकने की क्षमता होती है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है? इसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई हमें कम करनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी क्या है? मिट्टी पानी को रोक सकती है। तो इसलिए इस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लॉड सॉइल ऑफ द कंट्री। सेल्फ प्लॉड सॉइल, खुद से जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत इजी होता है। सेल्फ प्लॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत आसान होता है। क्यों आसान है? क्योंकि इसकी क्वालिटी है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की, पानी को रोकने की क्षमता, पानी को ये अच्छे से रोक के रख सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लॉड सॉइल ऑफ द कंट्री। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ब्लैक ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़फुल है? कॉटन की खाद खेती के लिए या कपास की खेती के लिए। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या है? हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल, और इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लॉड सॉइल। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या होता है? ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए ब्लैक सॉइल का ये पूरा पोर्शन है जो ये बनाया हुआ है ना, ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन देख रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपका ब्लैक सॉइल का है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल को देखिए रेड कलर से डिनोट किया गया, क्यों? क्योंकि लेटराइट सॉइल का भी जो कलर होता है वो रेड ही होता है। रेड किस वजह से होता है? रेड सैंडस्टोन्स की वजह से होता है। लेटराइट सॉइल का रेड कलर रेड सैंडस्टोन्स की वजह से होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है आपकी? ये पाई जाती हैं असम के पठारी क्षेत्रों में, मेघालय के पठार, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी होती है? ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए। इसके साथ-साथ चाय और काजू भी यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है? ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना रेड-रेड जहाँ-जहाँ दिखाया है, सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए यहीं पे होता है। ये वाले में और असम वाले एरिया में, ठीक है? असम वाले एरिया में देखिए इस वाले में, असम वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है? कर्नाटक और केरल, क्योंकि रबड़ और कॉफ़ी किधर ही है? केरल और कर्नाटक में है ना, तो कर्नाटक और केरल में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी होती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल का इतना ही है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो आप कहाँ बताओगे? मालाबार कोस्टल रीजन। मालाबार यानी कि ये वाला रीजन, आपको पता है ये रीजन क्या होता है? मालाबार, और ये वाला रीजन कोरोमंडल कोस्ट। तो मालाबार रीजन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? आपकी लेटराइट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन सॉइल या फिर पर्वतीय मिट्टी।
पर्वतीय मिट्टी देखिए कहाँ है आपकी, ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे और ये इधर नॉर्थ ईस्टर्न में जो है, ठीक है? ये दोनों क्या है आपकी यहाँ पे पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टियाँ कैसी होती हैं? इस मिट्टी में देखिए कंकड़, पत्थर इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएँगी? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में और हिमालय के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक? इस प्रकार की मिट्टी का विकास आमतौर पर पर्वतों की ढालों पर होता है ना? पर्वतों की ढालों पर होता है। इसीलिए इस मिट्टी में क्या होगा? चाय, मसाला, कहवा ये सब आराम से होती हैं। देखिए, चाय के लिए एक चीज़ जान जाइए, चाय हमेशा किस जगह पे होगी? चाय हमेशा चाय की खेती ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे पानी ना रुक सके। चाहे आप उसको कहीं भी करिए, चाय की खेती लगाइए, ऐसे लगा कि पानी ना रुक सके। पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है चाय के प्लांट्स को। तो इसीलिए देखिए देखते होंगे सीढ़ीदार खेती जो होती है वो चाय की होती है। तो जनरली पहाड़ों पे ही करते हैं। अगर प्रॉपर ड्रेनेज आप प्रोवाइड कर दें लैंड्स पे भी तो वहाँ भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर सीढ़ीदार खेतों में ही होती है इसकी चाय की खेती, ठीक है? चाय की खेती प्रॉपर आपकी सीढ़ीदार होती है, क्योंकि क्या होता है पानी जो होता है आप जो डालते हो पानी या बारिश का पानी वो क्या होता है नीचे गिर जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि चाय को पानी रोक के नहीं रखना होता है, ठीक है? चाय का जब पेड़ लगाते हैं वहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा माउंटेन सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? चाय, मसालों, कहवा, आलू और फलों आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है, ठीक है? और ये थोड़ा-सा एसिडिक होती है, इसकी प्रकृति एसिडिक होती है। चाय की खेती के लिए थोड़ा-सा सॉइल का एसिडिक नेचर होना भी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, डेज़र्ट सॉइल। डेज़र्ट सॉइल कौन-सा पोर्शन है? ये सिर्फ़ इतना पोर्शन, ये दिख रहा है आपको? ये डेज़र्ट सॉइल है हमारा। कौन-सा पोर्शन दिखा? ये वाला पोर्शन। ये वाला आपका जो ये अंदर येलो है, ये पोर्शन आपका क्या है? डेज़र्ट सॉइल या फिर मरुस्थलीय मिट्टियाँ। ये कहाँ-कहाँ देखिए पाई जाती हैं? पंजाब में, पश्चिमी हरियाणा में व उत्तरी गुजरात के शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो मिट्टी क्या होती है एकदम सूखी-सूखी रहती है, पानी ही नहीं उन पे रहता है। इसीलिए इस मृदा में कार्बनिक तत्वों की अल्पता होती है और ह्यूमस का भी अभाव होता है। यहाँ पे कौन-सी आप फसलें उगाएँगे जिनको कि जल की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, जिनको कि जल की बहुत कम आवश्यकता है, उन्हीं फसलों को यहाँ पे उगाया जाता है। जैसे तिलहन, बाजरा और ज्वार, ठीक है? ये सब आपकी डेज़र्ट सॉइल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ। इसमें देखिए क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, चोपन, कल्लर, थूर, रेह और ऊसर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना ये सारे, देखिए ये सारे ब्लैक डॉट्स, ये देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो मैंने दिखाए हुए हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट्स ये दिख रहे हैं आपको, छोटे-छोटे ये ब्लैक डॉट्स, ये ब्लैक, ये सब जो है आपके ये क्या है आपकी सलाइन या एल्कलाइन सॉइल हैं। जो भी ये ब्लैक डॉट्स वाला एरिया है यही आपका एल्कलाइन सॉइल है। यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में नमक ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये क्या होती है, ये कृषि यानी खेती के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है ना? अनुपयोगी होती है। इसमें वनस्पति का भी अभाव होता है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है देखिए, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है आपका? ये वाला। इस वाले क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, ठीक है? पश्चिमी गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा रन ऑफ कक्ष में भी पाई जाती है। इसको लेकिन हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि सलाइन या अल्कलाइन सॉइल को आप कैसे उपयोगी बना सकते हो? तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको, जिप्सम, जिप्सम ऐड कर देते हैं। उस सॉइल में हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कृषि के योग्य बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से सलाइन और अल्कलाइन सॉइल से कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है आपकी ये, सुंदरबन डेल्टा की तरफ और पश्चिमी गुजरात की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आता है, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल को हम कैसे फर्टाइल बना सकते हैं? उसमें क्या करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम के प्रयोग से हम क्या करेंगे, इसको उपयोगी बना लेंगे। नेक्स्ट यही आपका लास्ट है, मार्श सॉइल या फिर दलदली मिट्टी। देखिए दलदल कहाँ पे फॉर्म होगा, दलदल वहीं पे फॉर्म होगा आपका जहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा, पानी रुका रहेगा, है ना? जहाँ पानी रुका रहेगा वहीं आपकी दलदली मिट्टी होगी। तो
तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। ये वाला एरिया देखिए, ये ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, डेल्टा जो फॉर्म होता है सुल्तानबट डेल्टा, और सारी नदियों की वजह से महानदियों सब आती जो नदियाँ हैं आपकी, उसके जो डेल्टा फॉर्म होता है वहीं पे कहाँ मिलती है ये वाली मिट्टी मिलती है। मार्श सॉयल दलदली मिट्टी यहीं पे मिलती है। इसमें क्या होता है, फेरस आयरन होता है, जिसकी वजह से ये हल्की हल्की नीली में दिखती है। साथ ही यहाँ पे क्या मिलता है सबसे ज़्यादा आपको, मैनग्रोव। मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, मैनग्रोव वनस्पति। और सुंदरवन डेल्टा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा तथा केरल के अलपुझा जिले में भी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा तथा ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से ये मिट्टी काली काली रंग की भी होती है। ठीक है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया कितनी हमारी मिट्टी हैं, कौन कौन सी मिट्टी हैं, और उनसे क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं, वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। अब कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।